नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी मौसम की घटना की बात करने वाले हैं। एक ऐसा पूर्वानुमान जो इतिहास बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। अब जो आने वाला है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए, आज से 140 साल पहले की दुनिया में चलते हैं, जब एक बहुत बड़ी तबाही आई थी। तो बात है साल 1877 की। उस साल दुनिया भर में एक साथ एक ही समय पर कई भयानक अकाल पड़े थे। उस वक्त के ब्रिटिश भारत में अंदाजा है कि करीब करीब 2 करोड़ लोग सिर्फ भूख से मर गए। और चीन में तो हालत और भी बदतर थी। वहां ये आंकड़ा 3 करोड़ तक पहुंच गया था। 3 करोड़ लोग। तो सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या थी? कोई जंग, कोई बीमारी या भूकंप? नहीं, इसकी जड़ में थी मौसम की एक बहुत ही अजीब घटना। एक ऐसी घटना जिसे आज हम सुपर एल नीनो के नाम से जानते हैं। और खतरनाक बात यह है कि 2026 में इसके वापस आने की भविष्यवाणी की जा रही है। तो चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। आखिर ये सुपर एल नीनो है क्या भला, और क्यों कहा जा रहा है कि अगली बार जब ये आएगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। देखिए, सारा खेल प्रशांत महासागर का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। जब वहां हवा और पानी के तापमान में गड़बड़ी होती है ना, तो पूरी दुनिया का मौसम अस्त-व्यस्त हो जाता है। अब एक नॉर्मल एल नीनो भी काफी उथल-पुथल मचाता है, लेकिन जब इसके आगे सुपर लग जाता है, इसका मतलब है कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, और फिर इसके नतीजे कहीं ज्यादा भयानक होते हैं। लेकिन 2026 में जो असली खतरा है ना, वो सिर्फ सुपर एल नीनो नहीं है। असली खतरा ये है कि ये एक ऐसी दुनिया में आ रहा है जो पहले से ही काफी गर्म हो चुकी है। इसको ऐसे समझिए, हमारी धरती पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। अब सोचिए, सुपर एल नीनो इसमें और 1.5 डिग्री जोड़ दे। ये मिलकर तापमान में एक ऐसा उछाल लाएगा जो शायद इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो पूरी दुनिया में होने वाला है, इसका भारत पर, यहाँ के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये एक तरह का चेन रिएक्शन होगा। एक संकट जो 4 परतों में आएगा, और ये चारों परतें एक दूसरे से जुड़ी होंगी। पहली और सबसे बड़ी चिंता है मॉनसून का कमजोर पड़ना। अब भारत की आधी से ज्यादा खेती, सोचिए 51%, पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। अगर मॉनसून कमजोर हुआ तो इस जमीन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बात सिर्फ खेती या अर्थव्यवस्था की नहीं है। इससे भी बढ़कर आने वाली गर्मी की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो बहुत बड़ी होगी। और जो आंकड़े हमारे पास अभी हैं, वो पहले से ही बहुत डराने वाले हैं। और देखिए, खतरा सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप से नहीं है। असली साइलेंट किलर तो रात का तापमान है। जब रातें भी ठंडी नहीं होती तो शरीर को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, और यहीं हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब अगर हम सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो उनमें एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। ये आंकड़े साफ साफ इशारा करते हैं कि गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या को असल में बहुत कम करके आंका जा रहा है। और ये हमारी पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। देखिए, जब तक हीट वेव को आधिकारिक तौर पर आपदा का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक इसके पीड़ितों के परिवारों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कोई मदद नहीं मिल सकती। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद लाचार महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास कुछ साफ और असरदार समाधान मौजूद हैं। 1100 से ज्यादा स्टडीज का एक बड़ा विश्लेषण किया गया, और पता है क्या नतीजा निकला? एक बहुत ही सीधा साधा उपाय है जो जमीनी स्तर पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है, और वो उपाय है पेड़ लगाना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? ज्यादा पेड़ लगाने की बजाय हम उन्हें काट रहे हैं। और आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। हर 1 वर्ग किलोमीटर में नए पेड़ लगाने के बदले हम 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हम एल नीनो को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम सब मिलकर अपने अपने लेवल पर ऐसे कदम जरूर उठा सकते हैं जिनसे जानें बच सकती हैं। जैसे अपने आसपास जो पुराने बड़े पेड़ हैं उनकी रक्षा करें, दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर जाने से बचें, खूब पानी पिएं,
जो लोग बाहर काम करते हैं उन्हें ठंडा पानी और छांव दें, और हो सके तो कोयले से चलने वाली बिजली पर निर्भरता कम करें, जैसे सोलर पैनल लगाकर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर मिलकर एक बड़ा असर डाल सकती हैं। लेकिन शायद इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो बच्चा 2026 में पैदा होगा उसके लिए गर्मी का मतलब हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस होगा। वो शायद कभी जान ही नहीं पाएगा कि 35 डिग्री वाली हल्की गर्मी कैसी होती है। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर यही हमारी आने वाली पीढ़ी का नया नॉर्मल है, तो उनके भविष्य को बचाने के लिए हमें आज